हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल चिया 26। मेरे चैनल चिया 26 में आपका स्वागत है। और आज मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ अपना ये वाला जर्नल। और मैंने इससे पहले कई बार जर्नलिंग की है और मैं टाइम टाइम पे अलग से जर्नल भी यूज़ करती हूँ। जैसे एक समय में मैं ये वाली नोटबुक यूज़ कर रही थी जिसमें मैं जर्नलिंग कर रही थी और ये पूरी कंप्लीट नहीं हुई है, तो कई पेजेस इसमें मैंने इस तरह से डेली का पेज जो लिखते हैं, अपने थॉट्स लिखते हैं, वो मैंने काफ़ी बार लिखे, कहीं स्किप भी हुआ, कहीं लिखे, तो ऐसा होता रहा है। लेकिन मैं लगातार उस फेज़ में नहीं रही कि हाँ मैं लगातार जर्नलिंग करती रहूँ। और लगातार जहाँ मैं जर्नलिंग कर रही थी, तो ये भी एक नोटबुक है जहाँ मैंने जर्नलिंग शुरू की थी। तो ये देखिए, यहाँ पे मैंने इस तरह से कुछ लिखा है, डिज़ाइन किया है। तो इसके बाद में जो मैं डेली में करती हूँ वो है ये मेरा प्लानर, ये वाला, जिसमें मैं रोज़ ही कुछ ना कुछ लिखती हूँ, प्लान करती हूँ और इसी में जो भी डिज़ाइनिंग कर लेती हूँ उसी को मैं एक जर्नलिंग पर्पस से यूज़ कर लेती हूँ। तो बट फर्स्ट टाइम मैं एक जर्नल स्टार्ट करने जा रही हूँ जो कि किस तरह का है। और ये मैंने दरियागंज मार्केट से ख़रीदा था और साइड से इस तरह का है, बहुत ही ब्यूटीफुल है, काफ़ी थिक है। और मुझे ये लग रहा है कि पता नहीं ये नोटबुक, ये जो जर्नल है, मैं कंप्लीट कर पाऊँगी नहीं। लेकिन मेरी कोशिश रहेगी कि मैं इसको आपको 2024 के लास्ट में इसको कंप्लीट हुआ दिखाऊं कि ये भर गया है। क्योंकि नियर अबाउट इसमें 500 पेजेस हैं और 365 डेज़ का 1 ईयर होता है। तो इधर अगर मैं 2 महीना पहले स्टार्ट कर देती हूँ तो मुझे लगता है कि साल के लास्ट में ये मुझे भरा हुआ मिलना चाहिए, अगर मैं रोज़ जर्नलिंग इसमें करती हूँ तो मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं रोज़ इसमें जर्नलिंग करूँ। और इसके पेजेस इस तरह के हैं। इसमें एक प्रॉब्लम, जब मैं अभी जर्नल करने बैठी तो मुझे लगी कि ये यहाँ पे जो है इसमें ये फुल्ली ओपन नहीं हो रहा है। तो फुल पेज जब जर्नल करना होगा तो उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। और फिर इधर ये हाफ जो है काफ़ी उठा हुआ है, तो यहाँ पे भी दिक्कत होगी, यहाँ पे मुझे कुछ रख के जर्नलिंग करनी पड़ेगी, तो ये इसमें प्रॉब्लम होगी। और इसके बाद में मैंने कुछ चीज़ें कलेक्ट करके रखी हैं अपने जर्नलिंग के लिए कि जो मैं इस जर्नल में यूज़ करूँगी आज के दिन। वैसे तो बहुत चीज़ें आती रहेंगी रोज़, तो कुछ चीज़ें मैंने कलेक्ट की हैं। तो ये कुछ स्टिकर्स हैं, स्टिकर्स का कलेक्शन है मेरे पास, ये यूज़ करूँगी। ये मेरे बच्चों ने, मेरे स्कूल के बच्चों ने मुझे अपना आर्ट वर्क दिया है और इस आर्ट वर्क को मैं अपने जर्नल में यूज़ करूँगी। क्योंकि वो उन बच्चों से मैंने कह रखा है कि आप जो भी बना के देते हो मैं अपनी डायरी में चिपकाती हूँ। अगर आपने फ्लिप थ्रू मेरा देखा होगा 6 मंथ का, तो उसमें भी मैंने कई सारे इस तरह के आर्ट पीसेस बच्चों के अपने जर्नल में चिपकाए हुए हैं। ये मेरे स्टूडेंट्स के आर्ट वर्क है। और ये मुझे एक केक के बॉक्स में मिला था कार्ड, तो मुझे लगा इसमें काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जिसको मैं जर्नलिंग में यूज़ कर सकती हूँ, तो इसको मैंने रख लिया। एक तो टू लव यहाँ पे जो लिखा हुआ है ये मुझे बहुत सही लग रहा है, तो इसका कुछ ना कुछ कटिंग्स मैं यूज़ करूँगी अपने जर्नल में। और उसके बाद में मैंने ये वॉसी टेप्स ले रखे हैं, इनको यूज़ करूँगी। साथ में ये कुछ स्टैम्प्स हैं और स्टैम्प पैड है, जिसको देखते हैं कि कैसे यूज़ करते हैं, तो ये यूज़ करूँगी। और उसके बाद में ये यहाँ पे फाइन लाइनर्स हैं फ्लेयर के, तो ये कलर्ड पेन है और ये ब्रश पेन हैं फ्लेयर के, इनको यूज़ कर सकती हूँ। फिर ये यहाँ पे डोम्स के ब्रश पेन हैं जो कि ब्रश टिप के हैं, तो इनके शेड्स बहुत अच्छे हैं और करेंटली मैं इनको बहुत ज़्यादा यूज़ कर रही हूँ अपने जर्नल में। उसके बाद में कुछ पेन्स और मैंने निकाल के रखे हुए हैं जो मैं इस जर्नलिंग में यूज़ करूँगी। तो वो है ये गोल्डेक्स का बॉल पेन है। तो कभी कभी क्या होता है कि आपका पेपर अगर ब्लॉट करता है और तो आप
इस तरह के जेल पेन या फेल टिप पेन नहीं यूज़ कर पाते हैं, तो उस केस में बॉल पेन ज़्यादा सही रहते हैं। और ये भी ये जेल पेन है ऑक्टेन के, तो इनको भी देखते हैं यूज़ करती हूँ कि नहीं। और वैसे बहुत अभी नहीं लग रहा है कि इसको मैं यूज़ करूँगी। और ये नियॉन के पेन हैं, तो इस तरह के काफ़ी सारे कलर पेन्स हैं। ये भी फेल टिप के पेन्स हैं, तो फेल टिप मैंने एक ले लिया है, तो मैं दूसरा फेल टिप नहीं यूज़ करूँगी। तो ये रॉरिटो का है और ये लग्जर का है, तो फेल टिप मैंने इस टाइम फ्लेयर निकाला हुआ है, तो इसी को यूज़ करूँगी। फिर यहाँ पे पेंटोनी के कलर पेन है, तो इनकी राइटिंग बहुत स्मूथ होती है, तो हो सकता है कि इसको यूज़ करूँ। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो मुझे सबसे ज़्यादा यूज़ करने की इच्छा हो रही है वो है ये प्रोजेक्ट किट। तो ये जो प्रोजेक्ट किट है इसको भी मैं यूज़ करूँगी। और इसमें आप देखेंगे कलर के, इसमें आपको जेल पेन मिलेंगे, इसमें ग्लिटर पेन्स मिलेंगे, इसमें बॉल पेन्स मिलेंगे, इसमें कलर्ड मार्कर्स मिलेंगे। तो ये काफ़ी अच्छा एक किट है जिसको मैं यूज़ कर सकती हूँ इसमें। तो इसमें जो भी पेन्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। और 28 पीसेस का ये पैक है, जिसमें 8 मार्कर्स हैं, 10 जो हैं वो सेलो कलर बॉम्ब्स हैं, और 10 जो हैं ग्लिटर पेन्स हैं। तो इसको भी यूज़ कर सकती हूँ। तो फाइनली अब चलते हैं और जर्नलिंग स्टार्ट करते हैं। तो आपको ये जर्नल जो है मेरा पेज देखने को मिलेगा बाद में, क्योंकि अभी मैंने सिर्फ जर्नलिंग स्टार्ट करने का एक शुरू किया है प्रोसेस। तो देखते हैं कि किस तरह से बैठता है, क्या होता है, क्या मैं फाइनल प्रिपरेशन करती हूँ। तो ये सारी चीज़ें मैं अपनी जर्नलिंग में यूज़ करने वाली हूँ। इसके अलावा जो चीज़ें मुझे इस जर्नलिंग में लगने वाली हैं वो हो सकती हैं सीज़र, ग्लू, स्केल, पेन्स। तो ये मेरा पेंसिल केस है जिसमें कई तरह के पेन्स एंड मार्कर्स हैं, तो ये भी सारी चीज़ें इसमें यूज़ होने वाली हैं। फिर हाँ, ये स्टिकी नोट्स हैं, स्टिकी नोट्स भी मैं यूज़ कर सकती हूँ, बट आज का जो पेज है उसमें स्टिकी नोट मैं नहीं यूज़ करने वाली। मैं बहुत फ्लोरेसेंट उसको नहीं रखना चाहती हूँ आज के पेज को। तो ये सारी चीज़ें यूज़ करके आज की जर्नलिंग मेरी स्टार्ट होगी। और उसके लिए जो है मुझे सबसे पहले एक यहाँ पे कोई ऐसी चीज़ रखनी होगी जिससे कि ये पेज जो है बराबर से मुझे मिले, क्योंकि ये जो है इस तरह से हो रहा है। तो यहाँ पे कोई मोटी बुक रखनी पड़ेगी जिसकी वजह से जो है मुझे ये पेज बराबर में मिले। तो मैं इसको सोच रही हूँ रखने के लिए। हाँ, तो इसको रखने पे ये बराबर आएगा और उसके बाद मैं जर्नलिंग स्टार्ट करूँगी और देखते हैं कि कुल मिलाकर किस तरह से ये बैठता है। और होप फॉर द बेस्ट, ये एक मेंटल पीस प्रोसेस है। और अगर आपको इसका वीडियो देखना होगा कि मैं आगे क्या पेज डिज़ाइन करती हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे कि मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है। ओके व्यूअर्स, स्टे ब्लेस्ड एंड गुड लक।